हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ये रीडिंग सभी के लिए है जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स में जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो लोग हैं, तो आपका ये मंथ स्टार्ट हो रहा है। देखिए दो हैवी एनर्जीज आई है पाइसेस यहाँ पर। एक एनर्जी है कैंसर और दूसरी है एरीज। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए पहले मैं बात करती हूँ, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखती हूँ, ठीक है। अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो और अभी आप मतलब वही प्रोसेस में हो, या फिर वो अभी भी हुआ है रिसेंटली, या थोड़ा टाइम भी हुआ हो, तो वो एनर्जी अगर आपके आसपास है या अभी भी आपके पर्सन की याद आती है, तो चलो देखते हैं। सभी के लिए गाइडेंस है। चलो, तो आपका अभी यहाँ रहेगा पाइसेस सभी के लिए कि आप लोग एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो, जो इमोशनल लेवल पे आया है, भावनिक लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप जैसे पहले थे या पहले जैसे आपकी सोच बनी रहती थी, वैसी सोच अभी नहीं रहेगी, ठीक है। आप अपने आप को बहुत बड़े मतलब बड़े मुश्किल से अपने आप को यहाँ तक ले आए हो, बैलेंस किया है आपने। चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या वैसे ही आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं और ये रिश्ता भी एक इशू भी क्रिएट किया है। मतलब इसने भी कभी आपको सुकून दिया है ऐसा नहीं है। बहुत कम टाइम ऐसा हुआ हो, कुछ गिने चुने पल को छोड़ दिए, तो फिर आपने हमेशा अकेले स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में। चाहे विश्वास की बात हो, चाहे गिविंग की बात हो, तो ओवर गिविंग आप ही रहे हो इसमें। मतलब आपको करना ही पड़ा, वो चाहते हुए ना चाहते हुए। चाहे फाइनेंस की बात हो, यहाँ पर आपने फाइनेंस दिया है इसको, पर्सन को, या कुछ भी हो, चाहे आपकी शादी हुई हो या ना भी हुई हो, दो ही चीज़ें हो सकती है ना रिलेशनशिप में। तो और आप उनके साथ कमिटेड थे, लॉयल थे, बिल्कुल डेडिकेटेड थे। अभी भी आपके मन में अच्छी ही बातें हैं, अभी भी आप लॉयल, डेडिकेटेड एंड कमिटेड हो उनके साथ, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि आपने अपने आप को बदलने का सोच ही लिया है, ठान ही लिया है कि मैं अपने आप को बैलेंस करके रहूँगा या रहूँगी। और इस तरह से आपने सबसे पहले अपने इमोशंस को चुना है, जहाँ पर हीलिंग चाहिए, जहाँ पर उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है और वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप जॉब भी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी कर रहे हो, अर्निंग सोर्सेस आपके जो है, करियर, तो वहाँ पर तो ध्यान देना ही पड़ता है आपको। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ अभी स्पेशली ध्यान दे रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। और यही पहली स्टेप होती है अवेकनिंग की तरफ। और ये चीज़ अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हो कि मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, और कहीं मेरी गलती तो नहीं है। क्या मैंने उसका गुस्सा पकड़ के रखना है? क्या ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ क्या होती है, यूनिवर्स को जो दिया वही हमारे तरफ लौट कर आता है। बहुत बार सुना है, इस रीडिंग में सुना है, बाहर भी सुना है। तो क्या होता है, ये सारी क्यूरियोसिटी आपके मन में अगर जाग रही है तो समझ लेना अवेकनिंग के पहले स्टेज पर हो आप, ठीक है। शुरुआत कर रहे हो अपने तरफ, अपने लाइफ जर्नी की तरफ, अपने सोल के जर्नी की तरफ, ठीक है। तो ये सोलफुल थिंकिंग या सोलफुल थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है अभी, बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वही बात मैंने कही अभी, और कार्ड भी वैसा ही है। तो ठीक है, आप अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, सच्चाई का साथ देना चाहते हो। किसी भी तरह के इल्यूजन में फंस के अब तक थे तो वहाँ से बाहर आ जाओगे, ये भी बात है। कुछ कन्फ्यूजन है आपके दिल और दिमाग में, लग रहा है ये पर्सन को आगे मैं कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, इसके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ। अगर आपकी शादी ना हो रखी हो तो और ज़्यादा लग रहा होगा ऐसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को समझिए, परखिए, और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। ये कन्फ्यूजन भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा आपका, और फाइनली आप एक स्टेबल डिसीजन ले पाओगे अपने लिए और पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। एक तो इस पर्सन के साथ अगर ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है तो। और अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है तो आप शायद इससे मूव ऑन ही कर लो। तो अपने लाइफ का मतलब डिसीजन आप खुद लोगे, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, आपके कॉन्फिडेंट वाले वाइब्स आ रहे हैं। अच्छा हुआ नीचे नहीं गिर गए सारे कार्ड्स। चलो फेस अप आए हैं तो उसमें से ही ले लेते हैं और इसमें से एक कार्ड लेते हैं, ये रख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर द स्टार, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। अब देखिए विद द स्टार कार्ड यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने तरफ ध्यान दोगे, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा इन दिनों। तो लोग आपसे बात करने के लिए आपके आसपास ज़्यादा जमा हो सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। आपका मन करे ना करे, आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और आप अपने तरफ से मतलब आपको एक तरफ से एक वर्ड बोलूँ मैं, झेलना पड़ेगा। मतलब आपका मन है नहीं है, आपको अपनी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना है। कोई रोक टोक करने वाले लोग होते हैं तो फिर उनसे आप अपनी एनर्जीज़ को और ख़ुद को बचा के चलते हो, क्योंकि आपको पता है एक बार उन्होंने टोका तो क्या हुआ था। पहले कुछ ऐसा 2-4 बार हुआ है, वो सेम एक ही पर्सन ने आपको 3 बार टोका है और तीनों बार आपका अगर नुकसान हुआ है तो आप चौथी बार तो डरोगे ही डरोगे। तो ऐसा डरना वरना नहीं है और ऐसा निगेटिव सोचना भी नहीं है, सबसे पहली बात।
कुछ रिचुअल से वो कर लो, है ना। नहा लो सबसे पहले तो, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है बिल्कुल। नहा लो या सॉल्ट वाटर से नहा लो, जैसे भी आपको लगता है, और मन में बोलो कि मैं सबकी एनर्जी से, सबकी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं की तरफ चली जाए और मैं बिल्कुल फ्री हूँ नेगेटिव एनर्जी से, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बोलो, अपने अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी हट जाएगी और वो कोई टोक टाक वो सब भी नहीं रहेगा। फिर नज़र उतारने वाली बातें जो रहती है, नज़र लग जाती है लोगों की, वो चीज़ें कर लो। आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते ही होंगे, उनसे कह दो वो कर देंगे, ठीक है। और खुद ही खुद करना है तो एक छोटा सा दिया ले लो, उसमें कपूर लो, उसमें 2 लौंग डाल दो, और जैसे भगवान की आरती करते ना वैसे खुद पर से वो उतार कर उसको साइड रख दो, हो गया। और जिनका नाम लेके बोलना है उनका नाम बोलो कि उसकी एनर्जी उसकी तरफ जाए और मेरा ऑरा क्लीन रहे, मैं क्लीन हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ, इस तरह से बोलिए, ठीक है। अब देखिए आप आगे बढ़ोगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है यहाँ पर, आपका काइंडनेस बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा, मतलब ओवर काइंडनेस में नहीं जाओगे, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा बनोगे ना, जितना तो वो सुना होगा ना, ज़्यादा मीठा बनने जाओ तो लोग गुड़ समझ के खा लेते हैं, बस वैसा ही है कुछ। तो इसलिए आप ज़्यादा मीठा बनने भी नहीं जाओगे, कुछ नहीं, बिल्कुल बैलेंस रहोगे। और अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए, चक्राध्याना करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी पाइसेस आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर है, जो कि सीधा सीधा हमारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है सब कुछ, है ना, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर। और देखिए आपके ड्रीम्स के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, अभी रिश्ते पर से और बाकी चीज़ों पर से अपना ध्यान हटाकर अपने आप पर लाओगे, वो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव में आओगे और अपने ड्रीम्स पर वर्क करना स्टार्ट करोगे। कुछ फिर भी थोड़ा संभलना पड़ेगा आपको, कुछ लोगों की बातों से आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया है, तो अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिएगा। कुछ लोग हैं थोड़ा सा जेलसी वेलसी दिखा सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है तो ये एनर्जी उसके सामने कुछ नहीं है, एक नई शुरुआत, आगे बढ़ोगे। और ये जेलसी वाली और ये गंदी सी एनर्जी जो लोगों की है वो उनकी तरफ ही लौट कर चली जाएगी, और चली जा चुकी है। ऐसे बोलना ही है आपने, चली जाए बोलना है, बाद में बोलना है चली जा चुकी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, और ये आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो ऐसा, फिर बाकी का काम यूनिवर्स का है, उन पर छोड़ दो, वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस, तो आपके फैमिली की तरफ से आपको कुछ पैसे का सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, या अपने फैमिली बिजनेस को ही आप आगे ले जाना चाहोगे, या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कुछ लीगेसी पास ऑन हुई है आपकी तरफ, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो या फिर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगोगे, वास्तु में इंटरेस्ट लेने लगोगे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। और कहीं से आपके नाम पर कोई बहुत बड़ी संपत्ति करके चला गया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा है ना, सोचो, यूनिवर्स को दो ये संदेश, हो जाएगा ऐसा भी। पॉजिटिव सोचो, लेकिन ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है किसी भी बात को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा सा आप है ना इमोशनली वीक फील कर सकते हो सेकेंड वीकेंड में, तो होता है ऐसे, अप एंड डाउन चलती रहती है एनर्जी, है ना। तो इतना ज़्यादा आपने नेगेटिव में नहीं जाना है। न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं जो सिंगल्स है उनके तरफ, ठीक है। एक बहुत पैशनेट लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन रहेंगे, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, मतलब ज़्यादा ही इमोशनल, और थोड़े से मतलब मैच्योरिटी कम रहेगी उसमें, उनमें, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और इंट्यूटिव ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। देखिएगा आपको किस तरह से इस तरह के पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ में होगा 10, 1 एंड 8, ठीक है। और 13th या 14th नंबर भी रह सकता है, 19th नंबर रहे, 18th रहे, उनका डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स रह सकते हैं, 1 8 रह सकते हैं, 8 1, इस तरह से मतलब आप देख लो। अभी 1 अगस्त हो सकता है, या 8 जनवरी, जैसे 1 8 या 8 1, या फिर 18 तारीख भी हो सकती है। इस तरह से जो मैंने अभी डेट्स बताए वो हो सकते हैं। तो 3rd वीक ऑफ मई, पहले ही कार्ड आ गया था डेथ का, अब आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे फिर से गुजरने वाले हो, कुछ लोगों का यहाँ स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 3rd वीक में ये चीज़ें हो सकती है कंप्लीट, अगर स्टार्टिंग वहाँ से हो रही है। और ऐसा है कि आप अपने पास्ट के सेल्फ को कम्प्लीटली बाय बाय बोल दोगे, पास्ट के पर्सन की एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर निकल आओगे और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन इन दिनों आप बहुत को डिपेंडेंसी को पीछे छोड़ कर आए हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। चाहे इमोशनल बात हो या पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, ठीक है। आप देखिए आप लोग है ना थोड़ा इंतज़ार करोगे, मतलब अभी थोड़ा और वक्त मुझे चाहिए, अभी मुझे और थोड़ा काम करना है खुद के ऊपर, या अपने जॉब बिजनेस क्रिएटिविटी इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे आप। और अपनी स्टेबिलिटी जहाँ पर है ना वहाँ पर आपका ध्यान रहेगा कि मैं कहाँ स्टेबल रह सकता हूँ, किस जॉब में, किस बिज़नेस में, किस तरह का इनकम सोर्स मेरे लिए ठीक है, वो सोचकर आप वहाँ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करोगे, ना कि किसी पर्सन और ये सारी चीज़ों में। वो थोड़ा बहुत तो बैक ऑफ माइंड चलता रहेगा, लेकिन आप पूरा फोकस आपका आपके काम पर रहने वाला है, ठीक है। ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा आपके दिल और दिमाग में, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इस तरह से। तो इतना ज़्यादा नहीं ओवर थिंकिंग करना है, शांत रह जाना है बिल्कुल, ऐसा कुछ होता है तो। और एक थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, है ना, अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, या ये सब नहीं करना है तो बाहर जाके घूम कर आ जाओ, वो भी ठीक है, एक चक्कर मार के आ जाने का बाहर से, या फिर कोई सॉन्ग्स लगा के डांस कर लो, सुन लो, कोई सॉन्ग सुन लो, म्यूज़िक भी तो बहुत हीलिंग देता है ना, वो बात है। अब देखिए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे, लोगों की ज़्यादा नज़रें आपकी तरफ रहेगी, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके ऑरा से, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। और आप देखिए यहाँ पर ये एनर्जी भी है, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और इसके बॉटम में है डेविल। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपको या आपके पर्सन को, ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, किसी ना किसी को तो किसी बात का गिल्ट हो सकता है, पछतावा आ सकता है। और दूसरी बात ऑब्सेशन, आप सेल्फ ऑब्सेसिव एनर्जी में भी जा सकते हो, ठीक है। पास्ट की बातें, पास्ट जिन्होंने अभी ब्रेकअप देखा है अभी, या फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, लव लाइफ की बात हो या जनरल ओवरऑल लाइफ में, तो अब तक कि आपको वो सारी बातें याद आया और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये दुख दर्द, मतलब ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता, वो सुना होगा ना आपने कुछ, तो उस तरह से आपको फीलिंग आने लगे कि यार ये कब तक चलेगा, कब ठीक होगा सब कुछ लाइफ में, इस तरह से, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग हैं उन्होंने डेविल अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने अपनों को भी और अपने पर्सन को भी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीक ऑफ में कुछ इस तरह से है कि आप सेल्फ साबोटेज वाली एनर्जी से बाहर आ जाओगे, खुद को ब्लेम कर रहे थे ना, उसमें से बाहर आ जाओगे, रियलिटी आपके सामने आने वाली है, इसलिए आप ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए अपने करियर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हो। कहीं पर आप रिश्ते की बात जहाँ आती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। वो भी ऐसा नहीं कि आपकी कुछ शर्तें हैं, बस आप ये चाहते हो कि लॉयल रहे इंसान, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन रहे, और थोड़ा स्पिरिचुअल रहे, इस तरह से भी आपका कुछ रह सकता है, या हेल्दी वेल्दी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने जो भी आपकी बातें हैं उस हिसाब से अगर रहे तो आप रिश्ते में भी आगे बढ़ने के लिए रेडी रहोगे। कुछ बातें आपके पर्सन की, एक तो पहले के पर्सन की या अभी करंट जो आपके रिलेशनशिप है उस पर्सन की याद आ सकती कि इसने किस तरह से दिल तोड़ा, किस तरह से हर्ट किया, इसीलिए आप है ना अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एग्रेशन आपका हाई रह सकता है क्योंकि ये पर्सन की वापसी यहाँ दिखाई दे रही है, तो आपको लगेगा तो बात करो, नहीं तो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, लेकिन आ सकते हैं वो किसी किसी के लिए। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल प्लीज गाइडेंस। ए चेंज इन द विंड, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, हवाएं अपना रुख बदलेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को चेंज होना ही पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को बदलना पड़ेगा, आपके लिए आपके पर्सन को भी बदलना पड़ेगा, गंदी चीज़ें छोड़कर एक सात्विक रूह बन के आपके साथ रहना पड़ेगा, मतलब एक प्योर सोल, एक डिवाइन सोल बन के आपके साथ रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उनको अपने लाइफ में जगह नहीं दोगे, या किसी को भी नहीं, एज ए फ्रेंड भी नहीं, ये बात है यहाँ पर। पॉजिटिव है सब कुछ, ठीक है। एंड इन दिनों थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में ज़्यादा रहोगे, फैंटेसी में रह सकते हो, तो ऐसा ना करें। फैंटेसी में रहना थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम रहना यानी वहम क्रिएट, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, नो प्लेस लाइक होम। फाइनली आपको लगेगा मुझे मेरे घर में ही सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है अपने साथ, खुद के साथ, मतलब आपका घर यानी आप, घर यानी जहाँ रह रहे हो 4 दीवार वाला एक छत वाला घर, वो नहीं, आप जहाँ रह रहे हो वो अलग है, ठीक है, वहाँ पर भी अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आपको अपने भीतर अच्छा लगने लगेगा, खुद के साथ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, ये बात भी है। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी, आपने अपने लाइफ में बहुत सारी गुड लक की एनर्जी इनवाइट करके रखी है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखाई देगा। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। और आपको जो खुशी अपने साथ मिल रही है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती, इस बात को आप समझ जाओगे, ठीक है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करोगे, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर, अपने पैशन को फॉलो करोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी इन दिनों। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए किसी रिश्ते में कोई रेड फ्लैग आपको नज़र आ रहा है पर आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, ठीक है। क्योंकि प्यार अंधा होता है बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के, अभी ज़माना बदल गया है, सोच समझ के आगे बढ़ना, जो भी करना है। कोई अगर अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहा है तो आप भी अपनी आंखें बंद करके मत चलिएगा, चाहे नया रिश्ता हो या पुराना रिश्ता हो। और आपका कभी कभी इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो रहती है,
ठीक है। इमोशनली हम वीक फील करते हैं। ऐसे टाइम में कोई ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सन आती है जिनके ज़ुबान से कुछ अच्छी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं अननोइंगली। आपने सोच समझ के नहीं किया, लेकिन अननोइंगली उस रिश्ते में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ है तो संभाल लिए पहले, ठीक है। टुगेदर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये बात है, और जो न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं अभी उनके लिए भी बात है कि आप है ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करोगे, और रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। और जो न्यू पर्सन आ रहे हैं तो उनके साथ आपको अच्छा फील होगा। शायद आप कोई किसी डेट पर, कॉफ़ी डेट पर, लंच डेट पर बाहर जाओ, ये भी हो सकता है। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। रिश्ता जो है वो सेफली अभी बैलेंस हो रहा है ना। रीयूनियन हो रहा है, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, सक्सेस आ रहा है रिश्तों में, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। ये वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। और हम अभी आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। करियर देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। सिक्योरिटी। अब देखिए, आपके पैसे जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ शेयर्स में किया है, या वैसे ही कुछ जो आपको पसंद है, गोल्ड वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी और आप सिक्योर हो। अभी फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपके तरफ आ रही है। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से खुद को सिक्योर महसूस करोगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है, किसी के लिए। और लकी यू, लकी मी आई हैव यू। अब देखिए यहाँ पर, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपके तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है ना, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है, ठीक है। और ये लकी टाइम है आपके लिए, तो जितना हो सके इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कीजिए अपने लिए, ठीक है, पॉजिटिवली। हीलिंग आ रही है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी कोई नुकसान हुआ है तो वो क्विकली हील हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो नुकसान भरपाई आपके तरफ पहुंच जाएगी। एडजस्टमेंट्स, अब देखिए कहीं कहीं पर किसी के लिए ऐसा है कि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि कहीं पर आप थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कम कर लो, खर्चे कम कर लो और अपने सेविंग्स की तरफ ध्यान दो, ठीक है। और पहले से ना प्रिपेयर रहना बहुत बेहतर होता है बाद में सॉरी फील करने से, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग, अपने बिजनेस के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बदलनी पड़ेगी, जो अभी है उससे और आगे बढ़कर कुछ और न्यू करना पड़ेगा, जो कोई नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर मतलब ऐसा कुछ टैक्टिक्स लगाओ, ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को देखिए, उस पर आप क्या कर सकते हो और फिर अपना काम करो आप। तो मार्केटिंग भी बहुत मजबूत होना चाहिए। मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम है, मतलब बिज़नेस में बोलो या जैसे भी आपके ओवरऑल लाइफ में, क्योंकि आप जब जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो एक तरह से हम खुद के लिए वही कर रहे होते हैं, है ना। ये बात है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, और वीकनेसेस भी पूछ लेते हैं, ये सारी बातें, है ना। तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों की तरफ। जॉय एंड डिलाइट, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आपके साथ सारा लक जो आपके साइड में है ना। वाइज लीडर, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने का, लाइट दिखाने का काम करते हो, तो आप अपने आप में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ द हार्ट एंड मजबूत रहिएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर आपकी जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ पर आप लोग है ना अपने दिल को मतलब बीच में मत लाइएगा, ठीक है। आप थोड़ी बहुत चीज़ें दिल से सोचते हो, पाइसिस हो, वाटर साइन हो, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन ठीक है, प्यार से आप कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है प्रोफेशनल लाइफ का, वहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को एक साइड में रखते हुए पॉजिटिवली प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। स्टेइंग फोकस, अपने काम पर फोकस रहने की ज़रूरत यहाँ पर है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, लव पार्टनर, वही आपके बिजनेस पार्टनर हो या आपके साथ कोई बिजनेस वो स्टार्ट करे या आप उनके साथ करो, इसीलिए शायद ये कार्ड आया है, ठीक है। टेकिंग एक्शन लेने का टाइम आप में से काफ़ी लोगों के लिए रहेगा। थोड़ा सा आप अपने तरफ भी ध्यान दीजिए, हेल्थ की तरफ, और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ज़रूरी है। और आपके सामने सच्चाई आएगी। आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, आप सच्चाई के साथ रहोगे अभी, और सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप आगे डिसीजन लेने के लिए आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाइसेस, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।